नमस्कार। आगामी पावन पर्व होली की आप सभी को आध्यात्मिक जीवन धारा परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। यह पर्व कितना पुराना है इसका सटीक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन हमारे इतिहास, पुराण और साहित्य में इससे जुड़ी अनेक कथाएं वर्णित हैं और उन सभी कथाओं में एक बात समान है: असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय। आज आध्यात्मिक जीवन धारा में हम ऐसी ही एक अद्भुत और भावपूर्ण कथा सुनेंगे, भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए थे, जिसके कारण वह स्वयं को अजेय समझने लगा था। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा। वह चाहता था कि उसकी प्रजा ही नहीं बल्कि उसका अपना परिवार भी केवल उसी की पूजा करे। लेकिन उसी के घर जन्म लिया एक दिव्य आत्मा ने, उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके हृदय में हर पल भगवान का नाम बसता था। जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चली तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद को समझाया, मेरी पूजा करो, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मेरे लिए तो केवल भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का अहंकार क्रोध में बदल गया। उसने अपने ही पुत्र को मार डालने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया, तो कभी विषैले सांपों के बीच डलवाया, तो कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की। लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध भयंकर रूप ले चुका था। तभी उसे याद आई अपनी बहन होलिका। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने उससे कहा, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तुम बच जाओगी और वह विष्णु भक्त जलकर भस्म हो जाएगा। भाई की बात मानकर होलिका अग्नि में बैठ गई। तो उसकी गोद में बैठा था मासूम प्रहलाद, जिसके होठों पर केवल भगवान का नाम था। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान छूने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जिस होलिका को वरदान था वही अग्नि में जलने लगी, और जिसे जलाने की योजना बनाई गई थी वह भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त की भक्ति जीत गई। उस दिन संसार ने देखा, अहंकार हार गया और भक्ति जीत गई। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन किया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय हमेशा अच्छाई की ही होती है। और अगले दिन उसी विजय की खुशी में हम रंग और गुलाल से होली का उत्सव मनाते हैं। तो आइए इस होली पर हम भी अपने भीतर की बुराइयों को जलाएं और प्रेम, भक्ति और सत्य के रंगों से अपने जीवन को रंग दें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक जीवन धारा से जुड़े रहें। धन्यवाद।